a velocity v1. The remaining part of the distance remaining part of the distance was covered with a velocity v2. Covered with a velocity v2. ठीक है, for half the time, for half the time and with velocity v3, velocity v3 or the other half of, अब ठीक है देखिए अब क्या है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, एवरी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है और ट्रेवर्स्ड 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ ये वेलोसिटी v1। फर्स्ट ये लाइन को हमें ध्यान देना है, हमें ये आपको बताना है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप इतने अच्छे तरीके से समझ जाइए कि उसके बाद कुछ भी चेंजिंग करें तो आप खुद से सोचिए उस पर, ऐसा होना चाहिए, है ना। देखिए क्या होगा, वन थर्ड, पहले जो पढ़े थे वहां पे हाफ था, अभी यहाँ पे 1/3 है, ठीक ना, 1/3। तो 1/3 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आप पहले तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ए से ए बी तक इसको जाना है, स्ट्रेट लाइन है, इसको v1 स्पीड से कितना डिस्टेंस मूव करता है, 1/3 तक। तो 1/3 उस डिस्टेंस हमें पता होगा तब ना उसका थर्ड पार्ट हम लिखेंगे। तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, वहां तक का s मान लेंगे, मान लेते हैं कि यहां तक का डिस्टेंस टोटल s है, टोटल डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का s है। तो कह रहा है कि 1/3 यानी टोटल डिस्टेंस का 1/3, 1/3 क्या होगा, s/3 होगा, s/3 डिस्टेंस को कवर करता है ये v1 स्पीड से, ठीक है। मान लीजिए यहां तक पहुंचा होगा, वो 1/3 तक मूव किया, तो यहां तो डिस्टेंस कवर और स्पीड दे दिया ना, डिस्टेंस कवर गिवन है और स्पीड गिवन है, तो हम यहाँ पे टाइम लिख सकते हैं, इसका टाइम क्या होगा ये तो हम लिख ही सकते हैं यहाँ ना। तो टाइम क्या होगा, ऋतिक, ऋतिक को बोलना है यहाँ पे मैं टाइम क्या लिखूं, टाइम में क्या लिखूं, हमारे डिस्टेंस का वर्ड क्या होगा, समझ चुके हैं, कहेगा तो फिर से एक बार बता दूंगा, किसी कोई को अगर फिर से समझने का मन हो तो बोलिएगा, मैं बता दूंगा फिर से। हाँ देखिए देखिए ये ऐसा क्वेश्चन ही है, इसे आप 2 बार 3 बार भी घर पे अपने से बनाइए, ये अगर आप जान गए तो एवरी स्पीड का कोई भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। वो जो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सब बना रहे थे वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, अगर हम ये सीख गए तो सब इसी में तो है। तो वो स्टार्टिंग में इसलिए दिया जाता है कि पहले ही टफ दे दिया जाए तो परेशान हो जाइएगा। देखिए क्या रहता है कि 50 छोटा क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि एक ही बड़ा क्वेश्चन को 50 बार बनाए, है ना। देखिए क्या, ये बड़ी ट्रेवलिंग along a straight line traversed
1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। 1/3 का है, और आप जो टाइप 4 में लिखे थे वहां हाफ लिखे थे, हाफ डिस्टेंस था वहां, लेकिन यहाँ 1/3 कर दिया। देखिए चेंज कर दिया, 1/3 किया। ठीक है, मैं पहले ही बता दिया हूं कि 1/3 कहे, हाफ कहे, फोर्थ कहे, उसको मान लेंगे, उसी को मानना है। तो हम डिस्टेंस को एस मान लिए कि यहां से ए से बी तक का डिस्टेंस क्या है, एस है, एस डिस्टेंस है। ठीक है, एस डिस्टेंस है। अब क्या होगा, देखिए अब दूसरा क्या कहता है, जिसको v1 एस डिस्टेंस है, लेकिन 1/3 को ये v1 स्पीड से मूव कर रहा है। तो 1/3 को देखिए यहाँ पे ए से सी तक में मान लीजिए 1/3 है, तो 1/3 पूरे एस का 1/3 क्या होगा, s/3। 1/3 एस का 1/3 कोई पूछे आपसे तो क्या कहिएगा, s/3 होगा, s/3। यहाँ पे s/3 हम लोग लिख दिए, और किस स्पीड से, v1 से ये कवर कर रहा है, v1 स्पीड से कवर कर रहा है। तो ये तो आप लिख दिए यहाँ, और v1 स्पीड भी आपने लिख दिया। तो अब यहाँ क्या निकालिएगा, टाइम आपको खुद से निकालना पड़ेगा। वहां टाइम क्या होगा, तो टाइम आप लिखेंगे क्या, t1 = s/3 v1 होता है, टाइम = डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, s/3 बाय v1 कीजिएगा, s/3 v1 आएगा। चलिए पहला पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया। ए से सी के बीच की बात, ए से सी के बीच क्या हो रहा है ये हम लोग समझ गए कि इसका डिस्टेंस कवर क्या है, इसका स्पीड क्या है, और इसका टाइम क्या है, हमें मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए सी से बी के बीच की बात करता हूं, जो सेकंड स्टेप होगा। मैं सेकंड लिख देता हूं यहाँ। सेकंड स्टेप में कहा क्या रहा है, the remaining part of the distance was covered with velocity v2 for half the time। after time पहले हम सोचेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस सी से बी के बीच का डिस्टेंस रिमेनिंग पार्ट होगा। डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस कहां से कहां तक होगा, सी से बी तक होगा। अब तो वही बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट वही है, सी से बी तक है। तो डिस्टेंस है कितना डिस्टेंस होगा वो पूछेगा, तो भी निकालना हम लोग जानते हैं। टोटल में से इस पार्ट को घटा दीजिए, रिमेनिंग मिल जाएगा। 2s/3 डिस्टेंस आपको बाकी है, अभी 2s/3 डिस्टेंस इसको कवर करना है। तो 2s/3 डिस्टेंस जाने में अब कुछ और चेंजिंग करने लगा, ये अपने स्पीड को कुछ चेंज करने लगा। पहले v1 स्पीड से चला, तो आगे के जाने पर देखिए कह क्या, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड, ये वेलोसिटी v2 और हाफ द टाइम है ना, से रिमेनिंग पार्ट को v2 वेलोसिटी से कितने टाइम तक ये मूव कर रहा है, हाफ टाइम तक। यहां से यहां तक की बात को देखिए जरा ध्यान से, रिमेनिंग पार्ट को ये हाफ टाइम में, तो हाफ टाइम कैसे होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस तो पता है हमको कि 2s/3 होगा, इसका हाफ टाइम कितना होगा, सी से डी के बीच हाफ टाइम। जब हमको टाइम पता होगा तभी ना बता सकते हैं। तो टाइम यहां से यहां तक हम t0 मान लिए हैं, सी से बी तक का टाइम कितना होगा, t0 होगा। इसका हाफ टाइम क्या होगा, t0/2 होगा हाफ टाइम, और स्पीड क्या होगा, v2 होगा। ठीक, वेलोसिटी v2 है, स्पीड v2 है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। ये जरा समझिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, हाफ टाइम में v2 स्पीड से मूव कर रहा है, ये तो हमने लिख दिया यहाँ। अब इसका टाइम डिस्टेंस निकाल देंगे, यहाँ निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या करा है, विथ वेलोसिटी v3 और द अदर हाफ टाइम, लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया, अदर हाफ टाइम में कर रहा है। तो अदर हाफ टाइम में क्या होगा, अदर हाफ टाइम में t0/2 कितना स्पीड से, v3 से,
तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, v3t0/2। ठीक है, सबका इस लैंग्वेज के अनुसार आप डिस्टेंस कवर्ड और स्पीड आपने लिख दिया, स्पीड और टाइम दे दिया। तो जहां जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कर रहा था उसके अनुसार तो आपने लिख लिया। अब उसके अनुसार जो थर्ड क्वांटिटी निकालना है, जैसे यहाँ डिस्टेंस कवर्ड और स्पीड दिया था, टाइम आपने निकाल कर लिखा। यहाँ टाइम और स्पीड दिया हुआ है तो क्या निकालिएगा, डिस्टेंस निकालूंगा, इतना डिस्टेंस। यहाँ पे टाइम और स्पीड दिया हुआ है तो आपको डिस्टेंस ही निकाल सकते हैं और कुछ नहीं निकलेगा यहाँ। ठीक है, तो अब आइए आपको इधर फर्स्ट हाफ का थर्ड पार्ट का जो आपको डिस्टेंस ये तीनों पैरामीटर्स मालूम है, लेकिन इधर का जरा बताइए कि क्या ये तीनों पैरामीटर्स मालूम है, क्या टाइम टी नॉट मालूम है, रिमेनिंग पार्ट का टी नॉट टाइम तो नहीं मालूम है। एक तीनों टाइम तो यहाँ पे हमको नहीं मालूम है, तो तीनों टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा ये हम कैसे निकालें, टी नॉट निकालना है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो यहां से हमको टी नॉट टाइम निकालना पड़ेगा। टी नॉट टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, टी नॉट कहां से कहां तक है, सी से बी तक है, सी से बी तक है। तो यहां तक का हम डिस्टेंस को जोड़ेंगे, अगर S1 प्लस S2 को जोड़ेंगे तो 2s/3 के बराबर होगा। देखिए S1 प्लस S2 इक्वल टू 2s/3 होगा ना। फिर अब इसको S1 का वैल्यू रखे, S2 का रख दिए और 2s/3 और इसको सोल्व जब किए तो टी नॉट मिल गया हमें। फिर हम इसको एवरेज स्पीड में रखे, यहाँ एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम किया हमने, डिस्टेंस बाय t1 प्लस टी नॉट का वैल्यू रख के जब सोल्व कर दिए। हिमांशु समझ गए, हिमांशु समझ में आ गया ना आपको। मैं हाँ, नेक्स्ट टाइप था, उस टाइप में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है डिफरेंट स्पीड से, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा वो डिफरेंट स्पीड से, तो उसका एवरेज स्पीड कितना आया था, इसका एवरेज स्पीड आया था 1/v एवरेज इक्वल टू 1/n 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस डॉट डॉट 1/vn आया था, vn when equal distance covered with different speed। देखिए इक्वल डिस्टेंस कवर करता है वो जब डिफरेंट स्पीड से, यही कंडीशन है कि आप लोग खुद सोचिए इस पे कि हमेशा वो डिफरेंट स्पीड से, कहीं पे स्पीड चेंज कर रहा है, स्पीड चेंज कर रहा है, स्पीड बढ़ाता होगा टाइम कम लगता होगा, लेकिन डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है। 5 मीटर ही चलना है इसको, तो कहीं पे स्पीड बढ़ा देगा तो कम टाइम में उतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। जरा ऐसे सोचिए, कहीं पे स्पीड बढ़ाया तो कम टाइम में उतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, क्योंकि कवर डिस्टेंस तो कवर सेम करना है, सेम डिस्टेंस को नहीं वेरी कराना है। तो डिस्टेंस जब फिक्स कर दिया और वहां पे जब स्पीड को वो बढ़ाएगा तो टाइम घट जाएगा, स्पीड को घटाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा। अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं ना इसको। देखिए ना क्या होता है, v इक्वल टू s/t होता है, v में t में और इसमें क्या रिलेशन है,
v और t में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। देखिए v और t में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और v और डिस्टेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्पीड रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। अगर कहीं पे टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो टाइम वहां पे घटेगा, टाइम घट जाएगा। अगर आप वहां पे स्पीड को कम कर रहे हैं तो टाइम बढ़ जाएगा। ये रिलेशन याद रखना है। याद क्या रखना है, हम तो जानते हैं फॉर्मूला हमको याद है। तो स्पीड में और टाइम में क्या रिलेशन होता है, इक्वल डिस्टेंस रहेगा। डिस्टेंस तो सेम है, फिक्स है। तो वहां पे अगर स्पीड को आप बढ़ाइएगा तो टाइम वेरी करेगा, टाइम घट जाएगा। कम टाइम में उतना डिस्टेंस कवर कर लीजिएगा। स्पीड को अगर घटाइएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर यहां से स्पीड और टाइम है, स्पीड और टाइम के बीच यहाँ पे फिर क्या भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर स्पीड और डिस्टेंस के बीच अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लीजिएगा। और स्पीड को कम कर दीजिएगा तो कम डिस्टेंस कवर कर पाइएगा, कम डिस्टेंस कवर कर पाइएगा। वहां पे क्या फिक्स कर दिया आपने, एट कांस्टेंट टाइम, एट फिक्स्ड टाइम, है ना, एट फिक्स्ड टाइम। अगर टाइम फिक्स किया आपने तब ऐसा होगा एट इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस के लिए भी ऐसा होगा। ये छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखने से। तो अब क्या होगा, इसी पे बेस्ड हमें दो केस लिखना है। केस दो, केस वन, मैंने कहा केस वन क्या है कि एक पार्टिकल अगर टू इक्वल डिस्टेंस कवर करता है टू डिफरेंट स्पीड से, तब उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, इफ ए पार्टिकल कवर्स या ट्रेवल्स टू इक्वल डिस्टेंस with two different speed। देखिए अगर ये टू डिफरेंट स्पीड से कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस, दो ही की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारा है n, लेकिन दो की बात हो रही है यहाँ। तो दो के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला। तो मेरा मेन फॉर्मूला तो यही है ना, ये मेन फॉर्मूला है, हम इस पे सेट करेंगे। हमें अगर टाइम टेकअप करना है तो हर जगह इसको अभी अप्लाई नहीं करेंगे, अभी तो बेसिक ही है, आपको बनाना है। लेकिन हमें जब सब कुछ जानते हैं, आसान भी लग रहा है, तुरंत हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। देखिए तो क्या होगा, यहाँ n का वैल्यू कितना होगा, यहाँ तो n इक्वल टू 2 होगा। टू डिफरेंट स्पीड है, v1 और v2 है डिफरेंट स्पीड, और डिस्टेंस y है। तो आइए वो इस फॉर्मूला पे सेट करते हैं। 1 बाई v एवरेज इक्वल टू 1 बाई 2 और 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को मैंने शिफ्ट किया इसको, तो 1 अपॉन v एवरेज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 है, तो v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 बाई 2v1 v2, ऐसा होगा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, हमें तो एवरेज चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या, मैं इसे 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 लिख सकता हूं, लिखा जा सकता। तो यही इसका आंसर हो। जब भी टू इक्वल डिस्टेंस कवर करता हो डिफरेंट स्पीड से, तुरंत हम इस फॉर्मूला का अप्लाई कर लेंगे। अब मैंने आपको ट्रिक भी दे दी है, इसका ट्रिक भी यही होता है। जैसे ही आपको पता चले कि इक्वल डिस्टेंस कवर करना है डिफरेंट स्पीड से, तुरंत हम इस फॉर्मूला पे आएंगे और वहां से हम को ऐसे लिख देंगे। लेकिन बेसिक समझने का
वो तो नहीं छोड़ेंगे, वो तो बेसिक है। इसे नोट कीजिए सभी लोग। कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक, कोई पार्टिकल 3 इक्वल डिस्टेंस को 3 डिफरेंट स्पीड से कवर करता हो तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? मेन फॉर्मूला हमारे सामने है, 1/v एवरेज करके n का वैल्यू 3 रखेंगे और यहाँ तक मैक्सिमम कंपटीशन में 3 तक का ही पूछता है, तो 3 तक का कंप्लीट रखेंगे। आज एवरेज स्पीड से हम लोग निकल जाएंगे। आज एवरेज स्पीड की जितने भी पॉइंट है सबको पुट कर क्या क्या हो गया आयांश? तो फिर से कनेक्ट करना होगा। दिख रहा है हिमांशु? दिख रहा है क्लियर? ओ होइएगा, डिस्कनेक्ट करता लिखा जाएगा। टाइप में नेक्स्ट नंबर लिख दीजिएगा। वहां क्या कर रहा है कि इफ ए पार्टिकल travels different distance, different speed, travels with different speed, different speed in different time interval, डिफरेंट टाइम इंटरवल की बात देखिए, डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट टाइम इंटरवल की बात हो रही है। ये एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड डिफरेंट डिस्टेंस कवर करना है। देखिए एक लाइन में लगा दिया, डिफरेंट स्पीड से v1 से t1 टाइम में, v2 से t2 टाइम में, v3 से t3, यहां से ये जाएगा vn तक और ये भी tn तक होगा। तो डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट टाइम इंटरवल में ये मूव कर रहा है अगर, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना होगा। क्या डिस्टेंस कवर्ड भी सब जगह डिफरेंट होगा? है ना? जब डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट टाइम में कवर कर रहा है डिफरेंट टाइम में, तो डिस्टेंस कवर्ड भी डिफरेंट होगा, सबका डिस्टेंस ज्यादा होगा। कोई कहीं पे 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 1 आवर गाड़ी को चलाया और कोई 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 2 आवर गाड़ी को चलाएगा या उससे हाफ कर देगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिस्टेंस कवर्ड भी आपको मिलेगा। डिफरेंट डिस्टेंस कवर्ड S1 बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, v1 t1 होगा, फिर S2 इक्वल टू मिलेगा v2 t2, S3 इक्वल टू होगा v3 t3 डॉट डॉट Sn, Sn इक्वल टू होगा vn tn। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा, क्या होगा यहाँ जरा ध्यान दीजिए, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 डॉट डॉट Sn बाई T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn होगा। इसे और क्या मैं लिख सकता हूँ, S1 को मैं लिख सकता हूँ V1 T1 प्लस V2 T2 सो ऑन Vn Tn अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn। यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा। कब? जब डिफरेंट डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट टाइम इंटरवल तक कोई गाड़ी मूव कर रही है। इस तरह से जरा सोचिएगा
डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट टाइम इंटरवल अगर हो रहा हो, ऐसा कंडीशन फॉलो हो रहा हो, तो वहां पे हम तुरंत ऐसा काम करेंगे, है ना। तो ऐसे बेसिकली ये तो आप बेसिक तो आप इसी टाइप से बनाते हैं। एवरेज स्पीड का में ये फॉर्मूला हो जाएगा, एक एवरेज स्पीड का v1 t1 v2 t2 डॉट डॉट vn tn अपॉन t1 प्लस t2 डॉट डॉट tn होगा। यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा। ठीक, ये कब होगा? जब ये डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट टाइम इंटरवल में गाड़ी को मूव करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड भी डिफरेंट हो जाएगा। इसको जरा घर पे सोचना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी टाइप से छोटा सा पॉइंट है, इसको कराकर फिर मैं आज का क्लास रोक दूंगा। कल हम लोग फ्रेश इंस्टेंटेनियस स्पीड में चलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब आता है। अभी भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या उपाय हो, बोलिए। अभी तो नहीं दिख रहा होगा कुछ ना। एक पॉइंट था छोटा सा, क्या फिर से कलेक्ट कराएं क्या, कैसे सही हो जाए? या रोक जाए कल? ठीक, हाँ कल ही लास्ट रहेगा, या लास्ट टाइम। टाइम अगर आप लोग का है, कहीं क्लास नहीं है तो एक बार ज्वाइन कीजिए ना। क्या होगा कि एवरेज स्पीड का है ना, तो एवरेज स्पीड का वीडियो अपलोड भी कर देंगे। एक लास्ट बार इसके कारण रुक जाए, कारण कि इसके कारण से रुक जाएगा, तो इसके इस पार्ट को मैं इंस्टेंटेनियस वाले में नहीं ले जा सकता, एवरेज स्पीड में ही कंप्लीट हो जाएगा। जैसा है एक बार लास्ट टाइम कष्ट कीजिए, एक बार फिर भेजते हैं हम, फिर से एक बार ऐसे ही हो जाएगा। देखिए जरा सा इस पॉइंट को सोचने वाला पॉइंट है, छोटा सा है। मतलब कहना क्या है कि अगर डिफरेंट स्पीड से इक्वल टाइम इंटरवल में कोई मूव करता हो, तो डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा वो। डिफरेंट स्पीड से इक्वल टाइम इंटरवल में मूव करेगा तो डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा। इस सब कंडीशन पे जरा सा अकेले में भी बाद में सोचिएगा, इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, इससे होता है क्या है कि तीनों के बीच रिलेशन हमें पता चल जाता है कि डिस्टेंस कवर्ड में, स्पीड में और टाइम में क्या रिलेशन होता है। किसी को इक्वल किए, किसी को डिफरेंट किए, तो क्या इफेक्ट हो रहा है मोशन पे, तो ऐसा सोचना है। देखिए क्या कहा है, if a particle travels with different speed in equal time interval, in equal time interval है। देखिए डिफरेंट स्पीड से इक्वल टाइम इंटरवल में जब मूव करता है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? ठीक, हाँ टाइप 3 नहीं, 4 तक तो वहां देखे थे आप, 5 6 होगा या 7 होगा, देख लीजिएगा वहां पे नंबरिंग लिख दीजिएगा। 4 तक वहां पढ़े थे, उसके बाद में आप पढ़े हैं 5, फिर 6 बीच में है, ये 7 होगा, टाइप 7 लिख दीजिए इसको। तो टाइप 7 है टाइम इंटरवल। देखिए डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट इक्वल टाइम इंटरवल में मूव कर रहा है, मतलब v1 स्पीड से t टाइम में, फिर v2 स्पीड से t टाइम में, v3 स्पीड से t टाइम में, ऐसे ही ये वो करता जा रहा है
Vn तक और यहाँ पे Nt हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मूव कर रहा है। डिस्टेंस कवर्ड भी डिफरेंट हो जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड इसका S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम होता है V1t। फिर यहाँ पर V2t होगा S2 इक्वल टू इस टाइप से। तो आइए एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट डॉट Sn अपॉन टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम तो Nt होगा। Nt S1 कितना है V1t प्लस V2t प्लस डॉट डॉट Vnt अपॉन यहाँ पे Nt है, Nt को कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn अपॉन Nt। T से T को कैंसिल कीजिए, आपको यहाँ आ गया क्या, ये एवरेज स्पीड इक्वल टू हो गया यहाँ पे इतना V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn अपॉन N, यही होता है। देखिए ये मेन फार्मूला मिल गया। इट इज मेन फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। एवरेज स्पीड, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद यहाँ से लिखना है